जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन संबंधी त्रुटि के लिए जो महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आपको 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। इसमें जमीन संबंधित जो आपका परिमार्जन संबंधित है, जो उत्तराधिकार संबंधित है, जो सम्मिलित पंचनामा बंटवारा के तहत अलग अलग बंटवारा करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद है कि ऑफलाइन आपका रसीद कटा हुआ है उसको ऑनलाइन चढ़ाना है। तो ऐसी तमाम सारी जो सुविधा है वो इस अभियान के तहत आपको देखने को मिलेगा। इसमें है कि कल 16 अगस्त था और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगह पे और बहुत सारे रैयतों को जो आपका जमाबंदी है वो प्रिंट करके राजस्व कर्मी के तरफ से आपके घर पहुंचा दिया गया है। बहुत सारे रैयत को प्राप्त भी हो गया है। तो इसी बीच जो आपको जमाबंदी पंजी मिला है तो उसमें आप देख लिए होंगे कि आपका जो जमीन का डिटेल है लिखा हुआ है, रैयत का नाम लिखा हुआ है, हल्का नंबर, थाना, मतलब आपके जमीन संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको जमाबंदी पंजी जो राजस्व कर्मी के द्वारा दिया गया है वो उसमें लिखा हुआ है। इस महाअभियान में जो सर्वे कर्मी जो मेन भूमिका में काम करने वाले थे वो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती वो धरना पे बैठे रहेंगे। तो सरकार अपने स्तर से जो भी महाअभियान में दूसरे कर्मचारी को लगाए हैं या कैसे करेंगे वो सरकार पे डिपेंड करता है। बट आप रैयत हैं, आपका जो अपना काम है वो अपना काम जरूर करेंगे। तो इसी बीच हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे रैयत है जिनको ये जानकारी नहीं है कि उनका जो खाता, खेसरा, रकबा या किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो वो जो जमाबंदी दिया गया है उसमें क्या क्या कॉलम में क्या क्या जानकारी फिल करना है। तो यही हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपको जमाबंदी पंजी दिया गया है तो उसमें आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या आपको चेक करने की ज़रूरत है, और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो आप उसको कैसे फिल करेंगे, और उसके साथ में आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जिससे कि आपका जो भी त्रुटि है वो सुधार हो जाए। तो चलिए बताते हैं कि आपका उसमें क्या क्या जानकारी लिखा हुआ है, उसको कैसे चेक करेंगे, क्या क्या जानकारी अगर छूट गया है तो उसको हम क्या क्या फिल करेंगे, और उसके साथ में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आपके घर पे जो राजस्व विभाग की तरफ से जो जमाबंदी पंजी प्रति दिया गया है तो उसमें सबसे पहले आपका जो डिटेल है वो चेक करना है कि आपका जो डिटेल है वो सही है या नहीं है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखे। मतलब पहले आपका जो भी डिटेल है वो चेक करना है तो कौन सा डिटेल कहाँ लिखा हुआ है। सबसे ऊपर में है कि अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसे सुधार करने हेतु यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करें। सबसे पहले है कि आपको चेक करना है कि आपका जो खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, नाम, हल्का नाम, आपके पिता का नाम, जितना भी डिटेल होता है वो अगर गलत लिखा हुआ है तो आपको नोट डाउन कर लेना है कि हमारा ये गलत है, उसको फिल करना है। उसके बाद है कि जो जमाबंदी पंजी आपको दिया गया है उसको जो राजस्व का जो अभियान लगा है, महाअभियान जो लगा हुआ है शिविर, उसमें आपको जमा करना है। यही फॉर्मेट, आपको अलग से कोई फॉर्मेट नहीं जमा करना है। इसके साथ में एक शपथ पत्र होता है जो कि हमने वीडियो में बता दिया है कि उसको शपथ पत्र कैसे फिल करेंगे। तो ये जो आपका राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है, ये जमाबंदी पंजी का प्रति जो है ये आपको जमा करना है भर के, और उसके साथ में जो एक शपथ पत्र लगता है सो जमा करना है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या लगाना है ये भी हम अभी आपको बताएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो आपका भाग वर्तमान संख्या है वो लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या वो लिखा हुआ है, फिर है कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या जो है वो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जमाबंदी संख्या होता है वो लिखा हुआ होता है, आपका जिला लिखा होता है, अनुमंडल, अंचल, हल्का, मौजा, जिस मौजा में आपका ज़मीन है उस मौजा का यहाँ नाम लिखा होता है, होल्डिंग संख्या लिखा हुआ है, तौजी संख्या लिखा होता है, थाना नंबर, जो ज़मीन का जो जहाँ ज़मीन होता है उसका जो राजस्व थाना होता है वो नंबर आपको यहाँ देखना है। क्योंकि बहुत सारे जमाबंदी पंजी में बहुत सारे
लोग के द्वारा बोला गया है कि जो थाना नंबर है, मौजा नंबर सही है, बट थाना नंबर जो है वो गलत कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, जिसमें है कि पूरा किसी में इंग्लिश लिखा होता है, किसी में हिंदी लिखा होता है, तो वो आपको चेक कर लेना है। फिर है पिता, बाप या बाबू, इस सब का जो है आपका नाम लिखा होता है, आपका जाति लिखा होता है, निवासी लिखा होता है। तो इतना तो आपका ये डिटेल हो गया जो कि हेडिंग में ऊपर में लिखा हुआ है। और उसके बाद है मोबाइल नंबर, ये खाली कॉलम है। तो इसके नीचे आपको जो है कि इसका डिटेल कहाँ लिखना है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई गलती है, जैसे थाना नंबर गलत हो गया है, तो आपको क्या लिखना है कि इस बीच में आप देख पा रहे हैं कि जो 2 रो दिया हुआ है मोबाइल नंबर वाला, ये आपका खाली है। तो जो भी चीज़ ऊपर वाला में आपको जो भी चीज़ में कोई भी चीज़ गलत है तो आपको यहाँ पे खुद से लिख देना है। आप हिंदी में लिख दें बेटर रहेगा, इंग्लिश आता है इंग्लिश में लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं है, आप अपना नीचे मोबाइल नंबर डाल दें जो आप इसको ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसमें है कि आप अपना नाम मान के चलिए कि मेरा नाम राम है, राम की जगह श्याम डाल दिया गया है, या आपका हर्षिकार दीर्घिकार कुछ भी गलत हो गया है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, तो आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है जो आपका सही नाम है, ये लिख देना है। जो थाना नंबर है वो अगर गलत है वो लिख देना है। मतलब ऊपर वाले में किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि है उसको आपको ये 2 जो कॉलम बना हुआ है, ये जो रो बना हुआ है, इसी में आपको लिख देना है। तो ये तो ऊपर के लिए हो गया। उसके बाद आते हैं कि खाता संख्या, खेसरा, रकबा, चौहद्दी जो है सो परिवर्तन के लिए प्राधिकार, लगान, अंतिम लगान, वर्ष। तो इसमें है कि जो खाता आपका है, ये अगर आपको लग रहा है कि मेरा खाता, खेसरा, रकबा और होना चाहिए, या ये 3 के जगह 30 होना चाहिए, 38 के जगह 380 होना चाहिए, रकबा आपका गलत कर दिया गया है, यहाँ 1 एकड़ 92 जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 1 एकड़ 95 होना चाहिए। आपका जो चौहद्दी है वो इसमें नहीं दर्शाया गया है, बट आपको चौहद्दी में भी जो अभी प्रेजेंट का है वो आपको डाल देना है जो आप सुधार करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। तो इसमें है कि ऊपर वाला का अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरे, मतलब आपका जो है इसमें गलत हो गया, जैसे ऊपर में जो खाता खेसरा 338 है, इसमें अगर कोई गलत है, ये 3 के जगह आपका 5 होना चाहिए, 5 के जगह 3 के जगह 30 होना चाहिए। तो इसी के जो नीचे एक आप देख पा रहे हैं कि कॉलम और रॉ जो बना हुआ है, तो इसी में आपको ये डिटेल भर देना है जो सही है, जो आपको लग रहा है कि मेरा ये 3 के जगह 30 होना चाहिए, 38 के जगह 40 होना चाहिए, रकबा जो है सो ये आपको इसी कॉलम में भर देना है। इसके अलावा अगर मान के चलते हैं कि एक के से ज़्यादा हमारा 2-3 खाता में ज़मीन था बट यहाँ एक ही चढ़ाया गया है, तो आपको इस नीचे जो अगर कोई खेसरा छूट गया है, इस कॉलम में आपको जो छूटा हुआ है उसका डिटेल यहाँ भर देना है। और यही ऊपर में जो आपका खाता खेसरा दिया हुआ है, इसमें अगर कोई डिटेल अगर आपको मिसमैच लग रहा है कि छूटा हुआ है या गलत हो गया है, इसके नीचे आपको फिल करना है। ये ऊपर वाले के लिए है, और ये है कि छूट गया है उसमें आपको यहाँ भर देना है। और अब जो होता है कि सुधार हेतु साक्ष्य, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ देखने मतलब वाली बात नहीं है। इसमें है कि लगान रसीद, तो लगान रसीद जैसे ही आपका जमाबंदी कायम किए हैं, आपके नाम से जमाबंदी कायम है, तो ज़रूर आपने कभी न कभी रसीद कटाया होगा, उस रसीद जो है आपको साथ में लगा देना है। शुद्धि पत्र है, अगर आपने कभी मोटेशन कराया है तो उस समय शुद्धि पत्र दिया जाता है, वो शुद्धि पत्र अगर है तो आपको देना है। केवाला की प्रति, आपका केवाला ज़मीन है उससे जमाबंदी कायम करा है तो केवाला का प्रति आपको लगा देना है। खतियानी ज़मीन है उससे आपने जमाबंदी कायम करा दिया हुआ है तो आप खतियान की प्रति लगा सकते हैं। मापी प्रतिवेदन जैसे है कि इसमें एक खेसरा है और एक खेसरा में जो आपका रकबा है, अगर कभी आपने मापी किया हुआ है तो उस मापी प्रतिवेदन को लगा देंगे। मापी प्रतिवेदन जहाँ पे एक से ज़्यादा खेसरा होता है जिसको हम सम्मिलित खेसरा बोलते हैं, जैसे 4 खाता है उसमें 10 खेसरा है, सभी का जो है आपका अलग अलग रकबा नहीं दिया हुआ है, मिलजुमना जो खेसरा बोलते हैं उस प्रकार का है, तो उसमें आपको जो है मापी प्रतिवेदन मैंडेटरी है, वो आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हो गया कि जो आपको जमाबंदी पंजी दिया गया है, आपको कोई फॉर्मेट अलग से नहीं दिया जाएगा इसके लिए। हाँ, आपका जो उत्तराधिकार का ज़मीन है, जो आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम है,
उन सब के लिए अलग अलग फॉर्मेट बना हुआ है, जिसका हमने डीपली जो होता है कैसे फिल करना है, उसके साथ में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ये तमाम सारी जानकारी का हमने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उसको कैसे फिल करेंगे। ये चीज़ें फॉर्मेट कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ये फॉर्मेट आपको जो घर पे जाके जो राजस्व कर्मी के द्वारा जो दिया जाएगा जमाबंदी पंजी प्रति, उसी में आपको फिल करना है। हाँ, इसके साथ में जो है आपको एक शपथ पत्र लगना है, जो कि शपथ पत्र का भी हमने फॉर्मेट वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि कहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसमें क्या क्या जानकारी फिल करना है। तो ये आपका जो जमाबंदी पंजी प्रति है ये लगाना है, उसके साथ में जो शपथ पत्र वो भर के आपको लगाना है। फिर साथ में जो हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है वो डॉक्यूमेंट्स लगा के, और जहाँ पे भी आपका शिविर लगे, जहाँ आपका ऑफिस हो, तो वो आप ऑफिस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि आपका जो शिविर है वो किस डेट में कहाँ लगेगा और उसमें कौन कौन सा कर्मचारी आपका काम करने वाला है, उनका मोबाइल नंबर सहित इसका भी वीडियो हमने बना दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपका अगर जमाबंदी पंजी में किसी भी प्रकार का त्रुटि है उसको आप निराकरण इस महासर्वे में कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार महाअभियान सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।